ये देखिए स्वयं अपने हाथों से प्रसादी सिद्ध करती हैं और ठाकुर जी को भोग लगेगा और फिर उसके बाद सभी जो यहाँ पर भक्त हैं सभी को प्रसादी वितरण होगी। रामदेव हर। श्री नर्मदा पुराण में वर्णन आता है कि माँ नर्मदा केवल एक नदी नहीं है बल्कि साक्षात दिव्य चेतना और भगवान शिव की कृपा स्वरूप हैं। कलयुग में जहाँ अनेक साधनाएं कठिन हो गई हैं वहाँ माँ नर्मदा जी का स्मरण, दर्शन और पूजन भी भक्तों के लिए महान पुण्यदायक माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि माँ नर्मदा जी के तट पर किया गया जप, तप, दान और भक्ति अनेक गुना फल प्रदान करती है। यही कारण है कि युगों युगों से ऋषि, मुनि, सिद्ध, संत और परकम्मावासी माँ नर्मदा जी की शरण में आकर आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते रहते हैं। मान्यता है कि माँ नर्मदा की एक एक लहर में शिव तत्व का वास है और उनके पावन तट पर असंख्य सिद्ध तीर्थ विराजमान हैं। माँ नर्मदा जी अपने भक्तों के दुख हरने वाली, मन को शांति देने वाली और जीवन को नई दिशा देने वाली जगत जननी हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, माँ उसकी मनोकामनाएं पूर्ण कर उसे धर्म, भक्ति और सदाचार के मार्ग पर अग्रसर करती हैं। आइए हम सब श्रद्धा से माँ नर्मदा जी को प्रणाम करें और प्रार्थना करें, हे माँ रेवा, हमारे जीवन में सद्भाव, शांति, भक्ति और प्रभु प्रेम का प्रकाश बनाए रखना। हर हर नर्मदे। जय माँ रेवा, जय माँ नर्मदे हर। जिंदगी भर। थोड़ा सा महाराज जी यहाँ के बारे में महाराज जी, इस तपोभूमि, इस श्री राम घाट के इतिहास के बारे में महाराज जी। भगवान श्री राम यहाँ पधारे थे तो उनके यहाँ आने की जो भी कथाएँ या जो भी मान्यता प्रचलित है महाराज जी, उसके बारे में थोड़ा सा भक्तों को जानकारी या इतिहास या महिमा यहाँ की महाराज जी। था यही है, जैसे राम भगवान जब वनवास के दौरान जी वनगमन स्थली में इस टाइम पे यहाँ पे आए थे, 3 दिन का निवास किया था उन्होंने यहाँ पे और अपना यहाँ पे उन्होंने शिव जी का अभिषेक किया है 1.25 करोड़ शिवलिंग बना के और तो फिर आगे के लिए यहाँ से प्रस्थान किया उन्होंने। तो इसलिए जहाँ भगवान पहुँच जाते हैं वो जगह तो वैसे भी भगवत धाम कहलाती है, इसीलिए ये ग्राम माछा और मैया का तट दोनों ही, मैया का तट तो है ही, ये भी धाम से कम नहीं है।
और मतलब राम जी आए हैं तो राम घाट हो गया है। और महाराज जी जी आज इस पवित्र भूमि से, जी इस तपो भूमि से महाराज जी, जी जी जो युवा पीढ़ी है, तो महाराज जी उसके लिए कोई ऐसा संदेश जिससे वो अपने जीवन में धर्म की राह पर चलने में उनको मतलब सरलता से धर्म की राह पर चल सके। देखिए, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, जी चाहे वो बुजुर्ग मूर्ति हो, चाहे वो जवान हो, जी जी जो भी हो, चाहे बीच की मध्यम मूर्ति हो, जी सभी के लिए एक ही संदेश है। जी पर्यावरण बचाओ, जी अपनी अच्छे से मेहनत करो, जी सच्चाई की राह पे चलो, जी जो कि बिल्कुल ही मुश्किल है। नशे से दूर रहें, सबसे प्राथमिकता तो एक ये है, जी युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे, जी महाराज जी क्योंकि नशे का बड़ा भयानक जी जी प्रताप बढ़ता ही चल रहा है। जी महाराज नशे से दूर रहे तो बढ़िया है, जी क्योंकि आज की डेट में हमारी आधे से ज़्यादा युवा पीढ़ी इसी में जी संलिप्त है। जी और कहीं ना कहीं वो जो करना चाहती है उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जैसा कर सकती है वैसा नहीं कर पा रही। जी महाराज जी ने नशा से दूर रहें बड़ा ही सुंदर संदेश दिया है युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि युवा राष्ट्र का, घर परिवार का, समाज का भविष्य होता है। तो संत भगवान जो यहाँ पर विराजमान है, मैया की साधना और तपस्या कर रहे हैं हाँ, अपनी हम तो ये कह रहे हैं तुम्हें ज़्यादा पैसा दिया है, सब जी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है आपकी घर की, जी संत सेवा करें, जी जी मैया की परिक्रमा वासियों की सेवा करें। जी अंत तुम्हारे हम तो ये कहें, आपके पड़ोसी में अगर कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, तो उसकी सहायता करें। जी महाराज अपने मित्र की सहायता करें, कोई जी। परेशान ऐसे व्यक्ति की सहायता करो तो ठीक है। वहाँ में का फूक फूक के का मिल रहा है, जी 2 मिनट के लिए खाओगे, फिर 5 मिनट बाद फिर तुम्हें चाहिए, जी महाराज उससे मन तो बन नहीं रहा है। जी महाराज तो उससे थोड़ी दूरी बना के धीरे ऐसे समाज से भी काम करो तो बढ़िया है, तुम्हारा भी नाम रोशन हो, सबका काम। जी महाराज जी नर्मदे हर। महाराज जी इस स्थान पर दर्शन और स्नान करने का महाराज जी कोई आध्यात्मिक महत्व बताइए ना महाराज जी। आध्यात्मिक महत्व तो यही है, मैया के सभी काम से अपनी जो मनोकामनाएं रहती हैं जी जी सभी पूर्ण होती हैं। जी और मनोकामनाओं पूर्ण के साथ में हम चाहें तो मैया से भक्ति मांग सकते हैं, जी जी वो हमें अपने और संरक्षण में रखें, तो जीव का कल्याण भी हो सकता है। जी ठीक है ना। जी अब हमारे कुछ जो प्रारब्ध रहता है, जी जिसमें कई आचरण गलत होते हैं, जी उनका नाश भी होता है, जी और उनका नाश भजन से होता है। जी जी इससे तुम्हें पुण्य मिल जाएंगे, जी समझ रहे हैं। जी महाराज जी स्नान से पुण्य प्राप्ति हो जाती है, पर अब जब नाम जप करते हैं, जी जी जैसे मैया का करेंगे जी। या किसी भी अन्य इष्ट जो भी हमारे हों, जी पसंद हों, तो जो भी नाम हम स्मरण करते हैं उससे हमारा प्रारब्ध हटता है, जी सभी पापों का जो हमारे कर्म है उनका नाश होता है। जी महाराज जी यहाँ पर ठाकुर जी प्रभु श्री राम जी पधारे थे, तो महाराज जी वो वनवास काल में ही पधारे होंगे महाराज जी, जी वनवास के टाइम पे ही आए। जी देखिए जो वनकमल स्थली में जहाँ जहाँ राम जी गए वहाँ वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ माछा का नाम आता है। जी महाराज जी यहाँ पर जो नक्शा लगा है जी जी, तो उसमें है इस स्थान के हाँ बारे बिल्कुल बिल्कुल, जी इस स्थान का नाम है। जी ये देखिए जहाँ क्या जहाँ जहाँ ये नक्शा रखा सब जगह ये नाम है माछा का। जी महाराज देखिए भक्तगणों महाराज जी ने बताया और हम वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ जो नक्शा लगा है जहाँ जहाँ चरण भगवान प्रभु श्री राम जी के पड़े हैं, तो इस नक्शे में इस स्थान के बारे में भी लिखा गया है, ग्राम माछा श्री राम घाट। जय भोलेनाथ। जय हो भगवान भोलेनाथ की जय हो। जय हो। भक्तों के लिए महाराज जी अपने दैनिक जीवन में महाराज जी कौन सा नाम जप अवश्य करना चाहिए? नाम जब तो देखो अपने ऊपर रहता है। जी जी जैसे हमें राम, जी आपको सीता जी का स्मरण करना है, जी
किसी को लक्ष्मण जी का करना है, किसी को गणेश जी का करना है, जी। किसी को कृष्ण जी का करना है, किसी को राधा जी का करना है। जी ये तो अपने ऊपर है कि अपनी भक्ति का है। जी पसंदीदा जो भी इष्ट आपको अच्छे लगे उनका नाम स्मरण करना चाहिए। जी जी और नर्मदा जी के किनारे अगर आप नाम जप करते हैं तो वो साधना सफल होती है, निर्विघ्न होती है। जी जी मैया उसमें अपनी कृपा दिखाती है। जी जी ठीक है ना। जी तो साधना के लिए मैया का किनारा बहुत ही अच्छा है। जी। हाँ महाराज जी, मतलब संत भगवान मैया के तट पर इसीलिए साधना करते हैं। जी जी ठीक है ना, कि मैया सबकी मनोकामना भी पूर्ण करती है और जो साधना करते हैं उनकी साधना को सफल बनाने में प्रयास करते हैं, जी सहयोग प्रदान करती हैं। जी। जी। तो महाराज जी, मैया के तट पर महाराज जी, हम जहाँ जहाँ भी आश्रमों पर गए हैं महाराज जी, तो बड़ी शांति मिलती है महाराज जी, और बड़ा ही सुंदर एवं मन ऐसा होता है जैसे हम अब महाराज जी यहाँ पर आए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे हम आपको लगभग 2, 5 या 10 वर्ष से आपसे जुड़े हैं, और एक अलग ही भाव हो जाता है महाराज जी संतों से मिलने पर। जी जी। जी। तो आप देखो, वो तो देखो आजकल हम संसार में जब घुसते हैं जी तो कई सारी चीज़ों को देखते हैं जिनको देख के हमारे अंदर खुद ही अशांति फैलती है। जी जब हम मैया के किनारे पे आते हैं तो हमें शांति प्रदान करते हैं। जब हम उनके दर्शन करते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, तो उससे बोले भाव चेंज हो जाता है ना, उस कारण से हमें शांति मिलने लगती है। जी तो यही है कि अपने बढ़िया गृहस्थ जीवन में भी अपना रह के अपना भजन पूजन कर सकते हैं। बढ़िया, जरूरी थोड़ी ना कि नहीं साधु बनना है वो बनना। जी। हमारे जी गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। वही दृष्टि प्राप्त होती है जो साधुओं को होती है। जी जी पर आप चलें तो उस मार्ग पर नियम संयम से चलें, जी जी अपने आचरण शुद्ध रखें, जी तब बात बनती है। जी महाराज जी। ऐसा है। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे। यहाँ आप देखिए सभी भक्तों को प्रसादी से भोरे जी महाराज जी स्वयं अपने हाथों से सभी भक्तों को प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं। और ये देखिए जी और हमारे लिए भी थाली लगा दी महाराज जी। ये कितना दिव्य सुंदर जगह है, देखिए बिल्कुल बगीचे के बीचों बीच में। ये देखिए यहाँ पर कितने आम के वृक्ष लगे हुए हैं। आप देखिए हम आपको बगीचे के दर्शन करा रहे हैं। ये पूरा आप देखिए कितना सुंदर दिव्य जगह है। ये पूरे आम के वृक्ष लगे हैं, ये देखिए, और बिल्कुल मैया का पावन पुण्य तट है। स्वयं अपने हाथों से प्रसादी से जी बड़े बड़े चूल्हे बने हुए, क्योंकि यहाँ पर बहुत भक्तों की संख्या में भक्त पधारते हैं यहाँ, और बड़ा ही दिव्य स्थान है। आप ये देखिए कितना सुंदर स्थान है।
और आप यहाँ से ये देखिए जय हो। और कितनी सुंदर भव्य दिव्य यज्ञशालाएँ बनी हैं यहाँ पर। यज्ञ नारायण भगवान प्रतिवर्ष यहाँ पर होते हैं। और ये देखिए यहीं से ये देखिए माता रानी के दर्शन हो रहे। जय हो मैया, जय हो। अब ये भैया आ रहे हैं यहाँ से। भैया नर्मदे हार। तो भैया आप कहाँ से हैं? माछ हासिल में। अच्छा अच्छा, तो यहाँ आते रहते हैं क्या यहीं रहते हैं? नहीं, आते रहते हैं। अच्छा अच्छा, बड़ा दिव्य स्थान है। हाँ, अच्छा स्थान है। जय हो। नर्मदे हर भैया। नर्मदे ही है। जहाँ जहाँ शरण पड़े रघुवर के, भारत में श्री राम प्रभु के यात्रा स्थल के बारे में यहाँ पर ये पूरा नक्शा लगा है और इसमें सभी स्थानों के बारे में बताया गया है। ये देखिए पूरी जय हो प्रभु। चला गया जी राम यहाँ इतना रहता पर्याप्त। जी हमारा जी, अभी हम यहाँ पर कोयल की आवाज़ भी आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति की गोद में ये आश्रम बना है। नहीं, ये तो शुरू से ही है। जी देखिए भक्तगणों, ये जो जितने भी यहाँ पर फल हैं, आम हैं, और ये सब कुछ यहीं पर लगा है। और क्योंकि संत भगवान वृक्षों से बड़ा प्रेम करते हैं, क्योंकि वृक्ष जीवन देते हैं। और संतों का प्रकृति से प्रेम करना और मैया की सुरक्षा भी करते हैं। जी 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 महाराज, प्रकृति की सुरक्षा भी करते हैं, जी जी जो आजकल हो नहीं पा रही है कहीं भी। जी जी हमारा जी वृक्षों की रक्षा करना सभी का धर्म है और अपने लगाना भी चाहिए जी। और सब उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। जी। सभी की करनी चाहिए, चाहे जल हो, जी वायु हो, जी अपना तुम्हारा ये अपने जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, ये सब प्रकृति में आते हैं, इनकी सबकी सुरक्षा करनी चाहिए, तभी तो हम फलेंगे। यही है मेन चीज़। जी महाराज जी। हाँ महाराज जी, और हम भी इसी कोशिश में हैं कि तो लोगों को, वैसे सब लोग जागरूक हैं महाराज जी, जानते सब कुछ हैं, लेकिन जानते हुए अज्ञान बने हैं। तो आगे जाके तकलीफ दे देंगे। जी जी आगे जाके जब चीज़ें विलुप्त होने लगेंगी तो अपने आप लाइन पे आएंगे। जी मान लो जैसे घर में कुछ सामान जैसे नहीं होता है तो हमको ऐसा लगता है यार वो सामान नहीं है, जी। तो हम उसके लिए बड़े बेचैन होते हैं। जी आने वाले समय में जब हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, जी जल नहीं मिलेगा जी और पेड़ की छाया नहीं मिलेगी, जब गर्मी बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाएगा तो हम अपने आप करेंगे। जब आपको परेशान होने लगेगी, जी अभी क्या परेशानी हो नहीं रही है, किसी न किसी तरीके से भी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, जी तो इसलिए मनमानी चल रही है। जी। जिस दिन उपलब्ध होना बंद हो जाएंगे उस दिन सब अपने आप आ जाएंगे, जी महाराज चाहे कोई भी हो। जी महाराज जी नाम जब शरीर में सांसें ही नहीं चलेगी सही ढंग से, जी। जियोगे कैसे? बिल्कुल सही है महाराज। फिर अपने आप करोगे। जी महाराज पीने को पानी नहीं मिलेगा तो जियोगे कैसे? जी जी बिल्कुल सही है महाराज। और जल ही जीवन, एक अधारा जल के बिना व्यर्थ संसारा। सुरक्षा जी। बहुत जरूरी है। देखिए महाराज जी ने अभी भक्त ठाकुर जी को फल फूल का भोग लगा है और ये नित्य का नियम रहता है। बड़ी सुंदर सेवा होती है भगवान की, और भगवान तो बड़े दयालु होते हैं और सभी के ऊपर कृपा करते हैं। ये देखिए सभी को आश्रम पर जो जो भक्त रहते हैं सभी भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। और अरे यार बाइक लिया थे वो दो भाग दे दी यार, वो एक भाग की कह रहा था अपनी भाई आज दूर सभी को जय हो, जय हो प्रभु। क्या रुका है महाराज यार दिन का आज ही जय हो। बढ़िया है। सभी को प्रसाद दिया जा रहा है। जी जी महाराज जी रुक गया भैया थोड़ा क्या नाम है, कुब्जा संगम में रुकूंगा। वहाँ से प्रसाद का चलेगा ना वहाँ तो ये देखिए अभी आए थे महाराज जी, और महाराज जी बोल रहे हैं कुब्जा संगम पर रुकेंगे। हाँ दोपहर को वहाँ रुकूंगा, फिर उससे आगे निकल जाऊंगा। जी महाराज।
जय हो संत भगवान पे है जी जी। और बाकी के हम घर ही जाते अच्छा, गाँव से घर चले जाते हैं। हाँ। हाँ हाँ। देखिए हमारे बीच में दादाजी हैं और बुज़ुर्ग हैं, और दादाजी नरमदेहर, तो मैं बता रहे हैं यहीं गांव से हैं दादाजी, माछा से। तो दादाजी रोज़ भजन साधना के लिए आते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, ये बड़ा सुंदर दिव्य स्थान है। हाँ दादाजी, थोड़ा सा यहाँ के बारे में कुछ बताइए ना भक्तों को। मैं खच्चर नहीं जी जी, नरमदेहर। अभी महाराज जी यहीं से निकले हैं और मैया के तट पे चल रहे हैं। जय हो संत। ये देखिए यहाँ पर ये फ्लैक्स लगा हुआ है। श्री राम नवमी के पवित्र अवसर पर प्रकट पर्व श्री राम वन पवन पद के लोक आस्था स्थल। ये देखिए श्री राम मंदिर माछा नर्मदापुरम। ये यहाँ पर भगवान राम पधारे थे और 3 दिन यहाँ पर रुके थे। तो यहाँ पर भगवान राम के शरण मंदिर बना हुआ है। जय हो।